हाल फिलहाल तृणमूल कांग्रेस का दामन थामे उमेश रॉय। जब भाजपा का झंडा धरने के लिए लोग नहीं थे, उस वक्त से राजनीति कर रहे हैं उमेश रॉय। आइए सीधे जानना चाहेंगे, कल सांसद जी एक बयान दे रहे थे कि उमेश राय के पिताजी से हमारा पारिवारिक संबंध था, जिसके कारण से मैं उसे बहुत मानता था, लेकिन वो पार्टी छोड़कर क्यों चले गए। जब इनके घर पर आगजनी की घटना घटी थी, जब इनका बाइक जला दिया गया था और बहुत सारे चीज हुए थे, उस वक्त भी उमेश राय भाजपा में ही थे। आइए विषय यह है कि आखिर इतना पारिवारिक संबंध होने के बावजूद उमेश राय के पास सांसद या विधायक या भाजपा के किसी भी दल के नेता का फोन आया जब इनका बुरा वक्त था। धन्यवाद सारे व्यूअर्स को धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप तृणमूल कांग्रेस में क्यों चले आए, राष्ट्रवादी पार्टी को छोड़कर। देखिए, सबसे पहले चीज है कि हम लोग पब्लिक के बीच में रहकर काम करना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि कोविड के समय में लगातार 2 महीने तक पब्लिक को सेवा दिए, खाना खिलाए, हर समय पार्टी के साथ थे। पार्टी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही थी, पार्टी ना कोई प्लेटफॉर्म दे रही थी काम करने के लिए। हमारे घर के ऊपर जो भी घटना हुआ था, कोई मीडिया बंधु भी नहीं आया था। हमने सबको बताया कि ऐसा मेरे घर पे पिता है। उसके बाद जो पार्टी के आला अधिकारी जो कुछ भी था, पार्टी हमको नजरअंदाज किया। टिकट एक ऐसे आदमी को दिया है, टिकट एक ऐसे आदमी को दिया है पार्टी जिसका भाई तृणमूल कर रहा है। दोनों तरफ मजा लेंगे। और वो प्रत्याशी एक बाइट दे रहा है, उसका हम बाइट सुने। वो प्रत्याशी बोल रहा है कि हम जूट मिल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। अरे भाई, आप क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे? आप अपने जमाने में आप सारा जूट मिल में तो आप ही का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। क्या पब्लिक नहीं जानती है सब चीज? पब्लिक सब कुछ जानती है। आखिर जो प्रत्याशी हमारे वार्ड में हुए हैं, बीजेपी जिनको कैंडिडेट बनाई है, उनके पास कितने लोग हैं? उनके पास कितने लोग हैं? 5 लोग भी नहीं होंगे उनके पास। वो तो शहर छोड़कर आउट थे, फिर भी पार्टी उनको टिकट दिया। कोविड से लेकर के और हर परिस्थिति में हम पार्टी के साथ थे, पार्टी हमको इग्नोर किया। आखिर क्यों? सांसद जी का बाइट सुने होंगे, जिन्होंने कहा कि आपका पारिवारिक रिलेशन उनसे बहुत काफी अच्छा था। तो पारिवारिक रिलेशन अच्छा था और टिकट किसी और को दे गए। अब सांसद जी बता सकते हैं, वो तो काफी सीनियर लीडर है, उनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम एक बात जरूर बोले हैं कि हम पार्टी छोड़े हैं, पारिवारिक रिलेशन नहीं छोड़े हैं। मेरे पिताजी सांसद जी के पिताजी के साथ राजनीति करते थे, सांसद जी के साथ राजनीति करते थे, हम भी सांसद जी के साथ राजनीति करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी हमको नजरअंदाज करेगी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं देगी, तो कैसे काम करेंगे? आज मेरे घर के ऊपर जो कुछ भी हुआ, कोई हालचाल लेने तक नहीं आया। तो यानी कि तृणमूल कांग्रेस में आपको कोई जगह मिलेगा, या फिर तृणमूल कांग्रेस में किस विचारधारा से है? क्या पब्लिक के बीच में काम करने की मंशा है, या फिर बीजेपी काम करने के लिए नहीं देती थी आपको? देखिए, बीजेपी कुछ कोई जगह हमको नहीं दी, और हम तृणमूल में आए हैं। तो तृणमूल में आए हैं तो पब्लिक के लिए काम करने का एक जगह तो मिलेगा, काम तो कर पाएंगे। जो समस्या हो रही थी सब पब्लिक जानती है। घर में बैठने वाले लड़का नहीं है, हम पब्लिक के बीच में रहते हैं। आप जानते हैं, हर समय हम पब्लिक के लिए काम करते आए हैं। कम्बल वितरण से लेकर के, साड़ी वितरण से लेकर के, कोविड में खाना खिलाना, गरीबों के बीच में रहना, हर टाइम। आखिर आप बीते 6 महीने से देख रहे थे कि हम बिल्कुल घर में बैठ चुके थे। पार्टी कहीं ना कहीं हमारा खोज लेती। तो एक बात ये बताइए कि वो तो ये भी कह रहे थे कि जिसने घर जलाया और जिसके बगल में वो बैठा हुआ था, दोनों एक ही मंच पे थे। ये जो बात कहे, इस पर क्या बोलेंगे? इस पर हम क्या बोलेंगे? इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। पब्लिक सब कुछ देख रही है। समय है, समय इंसान का एक जैसा नहीं रहता है, समय घूमता है। जब सांसद जी का समय था, जिसके माथे पे वो हाथ रखते थे वो नेता बन जाता था। उस समय सिर्फ गलत लोगों का उन्होंने चयन किया है। उस समय वकील, टीचर, मास्टर, शिक्षक, अच्छे लोगों के ऊपर उन्होंने क्यों नहीं भरोसा किया? उस समय सिर्फ गलत लोगों का चयन किया। लेकिन हमको खुशी हो रही है कि सांसद जी आज ये बात खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमने गलत लोगों को बढ़ावा दिया है। तो गलत पेड़ लगाइएगा बबूल का, तो आम कहाँ से मिलेगा? जनता को क्या संदेश देंगे? तृणमूल कांग्रेस की बोर्ड गठन होने की मांग हो रही है और चारों तरफ चुनावी प्रचार चल रहा है। आप भी कई प्रचार में नहीं दिख पाए, लेकिन अंतिम समय में दामन थामा है। तो आपको क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को क्यों वोट दिया जाए?
बीजेपी को, सीपीआईएम को, कांग्रेस को क्यों नहीं दिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये नगर पालिका चुनाव है और सारे इसमें लोकल कैंडिडेट हैं और तमाम इलाके के विकास के लिए लोकल कैंडिडेट और तृणमूल सरकार का हाथ मजबूत करना ही जरूरी है। जनता को बोलेंगे कि तृणमूल को वोट कीजिए। जनता से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग तृणमूल को वोट दें और भाटपाड़ा में फिर एक बार तृणमूल का वोट गठन करें। कैमरामैन मोहन मल्होत्रा के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव। पारिवारिक रिलेशन था, सब कुछ सही था। हमारे पिताजी, आपके पिताजी एक साथ राजनीति करते थे, लेकिन इन्हें इग्नोर किया गया, इसलिए इन्होंने पार्टी से विदाई किया। लेकिन पारिवारिक रिलेशन आज भी वही रहेगा। कैमरामैन मोहन मल्होत्रा के साथ मैं रवि कुमार सिंह, धन्यवाद। अकृत इंटरप्राइज सभी प्रकार के पुराने सामानों का भंडार, इस महंगाई के बाजार में भी अगर घर, दुकान या ऑफिस हो सजाना, बस जगदल तक है आना। यहाँ मिलेगा अच्छे कंडीशन में पुराना सोफा, टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी या फिर शोकेस। लॉकर, बेड से लेकर प्लाई, शीशे व इलेक्ट्रॉनिक के अनेकों सामान। और हाँ, ये सब मिलेगा आपको एकदम सस्ते दामों में। तो फिर बिना समय गवाए आइए और ले जाइए यहाँ से अपने जरूरतों की चीज, वो भी बिल्कुल सस्ते में। याद रहे, अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल।